हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 9वीं कक्षा की गति मोशन। ये है पार्ट 3। पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने अपलोड कर दिया है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग समझते हैं चाल किसे कहते हैं, चाल की क्या परिभाषा है। कोई वस्तु है, वस्तु में आप भी हो सकते हैं, कार हो सकता है, साइकिल हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकता है। किसी समय में कितनी दूरी तय करती है उसे चाल कहते हैं। ठीक है। चाल का जो परिभाषा होता है ये है, और चाल का फॉर्मूला क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय। एसआई मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकंड होता है, यह अदिश राशि है। मतलब ये चाल में परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप 10 सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय कर रहे हैं, तो आपकी चाल क्या है। तो आपकी चाल क्या हो जाएगी, चाल बराबर यानी कि स्पीड बराबर, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। दूरी कितना है आपने तय किया 50 मीटर, समय कितना लिया 10 सेकेंड, तो ये कितना आ गया 5/5 मीटर प्रति सेकेंड। मतलब आपने 1 सेकेंड में 5 मीटर की दूरी तय किया है। ये हो गई आपकी चाल। चाल का अगर प्रकार देखें तो ये 2 प्रकार की होती है, समान चाल, असमान चाल। समान चाल वो होती है कि आप प्रत्येक सेकंड यानी कि 1 सेकंड में 5 मीटर जा रहे हो तो दूसरी सेकंड में भी 5 मीटर ही जाओगे, तीसरी सेकंड में भी 5 मीटर जाओगे। इस तरह के हर एक समय में आप सेम दूरी डिस्टेंस जा रहे हो। लेकिन असमान चाल में ऐसा नहीं होगा। असमान में ये हो जाएगा कि अगर पहली सेकंड में आप 5 मीटर की दूरी तय की हो तो दूसरी सेकंड में हो सकता है आपने 3 मीटर की दूरी तय की हो। आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं वेग क्या होती है और वेग की परिभाषा क्या है। किसी वस्तु की निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। आप किसी दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं, उसी को हम लोग वेग कहते हैं। वेग को दूरी बटे समय से परिभाषित किया जाता है। दूरी बटे समय चाल का भी फॉर्मूला होता है। इसलिए चाल और वेग में क्या अंतर है, इसको आगे के वीडियो में समझेंगे। इसका एसआई मात्रक चाल वाला ही होगा, मीटर प्रति सेकेंड। यह अदिश राशि है, यानी कि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। एक क्वेश्चन से समझते हैं। आप निश्चित दिशा में 40 मीटर की दूरी 10 सेकंड में नहीं 5 सेकंड में तय करते हो, तो वेग क्या होगा। तो दूरी बटे समय होता है। दूरी कितना लिया 40 मीटर लिया और समय कितना है 5 सेकंड, तो क्या आएगा 8 मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि आपने 1 सेकेंड में 8 मीटर की दूरी तय कर रहे हो। यानी कि आपका बाइक का जो स्पीड होगा ये होगा। कार का स्पीड क्या होगा 1 मीटर में 8 सेकेंड होगा। यानी कि ये स्पीड को दिखाता है, गति को दिखाता है। वेग के प्रकार ये 2 प्रकार के होंगी, समान वेग और असमान वेग। ये भी चाल की तरह ही है, लेकिन डिफरेंट क्या है। जैसे आप बाइक पे चला रहे हो और उसकी स्पीड 40 है, तो लगातार आप चलाते चलाते 40 का ही स्पीड रखते हो, तो वो समान वेग है। लेकिन आप अपनी बाइक का स्पीड बढ़ाते हो या फिर घटाते हो, उसको हम कहेंगे असमान वेग। आइए हम लोग समझते हैं चाल और वेग में क्या अंतर है। चाल जो है ये बताता है कि हमने कितने समय में कितनी दूरी तय की है, जबकि वेग हमें ये बताता है कि हमने किसी दिशा में कितनी चाल चल रहे हैं, कितना चाल चला है। दोनों का एसआई मात्रक सेम होता है, मीटर प्रति सेकेंड और मीटर प्रति सेकेंड। चाल का भौतिक राशि अदिश होती है और वेग का भौतिक राशि सदिश होती है। मतलब चाल में केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है। वेग में परिणाम और दिशा दोनों होता है। आइए हम लोग समझते हैं त्वरण क्या होता है, त्वरण की परिभाषा क्या है। किसी वस्तु की वेग में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। यानी कि जब वेग का परिवर्तन होगा, यानी कि वेग बढ़ेगा या घटेगा, तो उसको त्वरण कहते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ त्वरण का इंग्लिश एक्सीलरेशन, तो बाइक में होता है एक्सीलेटर। ठीक है। अगर आप बाइक का एक्सीलेटर लेते हो तो क्या होता है, बाइक का स्पीड बढ़ जाता है, यानी कि वेग बढ़ जाता है। इसका मतलब त्वरण बढ़ेगा। ठीक है। एक्सीलेटर कम करते हो तो बाइक का स्पीड
कम होने लगता है। इसका मतलब वेग में परिवर्तन हुआ, वेग कमने लगा। तो वेग कमने लगा यानी कि त्वरण घटने लगा है। ठीक है, इसलिए प्रकार में भी ध्यान रखना कि धनात्मक और ऋणात्मक होता है। धनात्मक कब होगा? जब वेग बढ़ेगा, यानी कि बाइक का स्पीड अगर बढ़ता है तो धनात्मक त्वरण होगा, और बाइक का स्पीड घटेगा तो वो ऋणात्मक होगा। ठीक, तो त्वरण का फॉर्मूला क्या है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। अंतिम वेग को u से, प्रारंभिक वेग को v से इंडिकेट करते हैं, समय को t से इंडिकेट करते हैं। SI मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है।